सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बस कभी खुशी कभी गम, जैसे कि हमारा आज ख़बरों का गुलदस्ता है जी सर, उसमें अच्छे फूल भी हैं, मुरझाए हुए भी हैं, तो वैसी ही तबीयत है सर बिल्कुल। ये आपने कभी खुशी कभी गम वाला जो बात है ये इनकैप्सुलेट कर लेती है जो तमाम न्यूज़ साइकिल के अंदर मामला चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर आज के दिन जो वाक़या पेश आया यूनान में, उसके अंदर एक जो बोट है वो कैप्साइज़ कर गई सदर्न आइलैंड गावडो में। ये बताया जा रहा है कि उस जो बोट थी उसके ऊपर 47 पाकिस्तानी जो है रेस्क्यू फिल वक्त किए गए हैं और एक शख्स जो है वो डूब के जहाँ बक हुए हैं वहाँ पे। और अभी तक जो है इसके अंदर अपडेट्स ये हैं कि रेस्क्यू जो है उनका और जो उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ढेर सारे लोग थे उसके ऊपर। तो 47 पाकिस्तानी है सर और 5 कन्फर्म्ड ड्राउनिंग्स जो हैं वो अभी तक मिली हमें और जिनकी अभी तक तलाश हो रही है कि वो उनको करें। तो ये मामला जो है अभी डेवलपिंग है। सुबह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस से और दीगर और जो हुकूमती हल्के हैं उनसे हमें इसकी अपडेट्स मिल रही हैं और इस वक्त तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हम उससे ऑडियंस को आगाह कर रहे हैं। इसमें साथ साथ मैं ये सर बताता जाऊँ कि 2023 में एक ग्रीस में ही पाइलोस के एक आइलैंड के पास कई सौ तादाद में लोग ड्रॉन हुए थे और उस बोट पे 209 पाकिस्तानी थे। तो एक तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मद में भी आ जाती है ये चीज़ कि एक शख्स को किसी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना विदाउट ऑब्वियसली लीगल चैनल। उसके अंदर पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो बहुत बढ़ रही है। अभी हमने कल के रोज़ ही ब्रेन ड्रेन वाली बात की थी, आया वो तो एक बिल्कुल एक लीगल चैनल है जिसके ज़रिए लोग जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो लोग फिर ज़राए नहीं रखते और वो जो लोगों ने ये फ़ैसला किया होता है कि हमने किसी न किसी जगह पहुँचना है तो फिर इन ज़रियों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप अपनी जान खो बैठते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आप ख़ुद अकेले हों तो वो भी मसला कि आपके अहल खाना इधर हैं। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो ये रिस्क जो है अब्जॉर्ब करने को तैयार होते हैं कि हम किसी न किसी तरह पहुँच जाएँ। चॉपी वाटर्स, मतलब वेव्स और इतनी चीज़ें और प्लस ऐसी वेसल पे हैं आप जिसकी पीक कैपेसिटी जो वेट की है उसके ऊपर जब वो ख़त्म होती है उसके ऊपर कुछ 100-150 बंदा ऊपर और बैठा होता है तो उसने कैप्साइज़ ही करना है। तो ये मामला बहरहाल हैं संजीदा, इनके ऊपर हुकूमत का भी बड़ा संजीदा स्टांस है। हमारी जो एथेंस के अंदर मिनिस्ट्री भी, हमारी जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे सारे वो ऑन कॉल हैं, सब वो वहाँ पे देख रहे हैं मामला और हमें अपडेट करेंगे। फिल वक्त तक ये रिपोर्ट है। वो गालिब का एक शेर है कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। बात ये है कि ये ऐसे नहीं है कि इन बच्चों को रिस्क नहीं पता था, इनको पता था क्या कुछ हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पुल आउट कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे, ठीक है। या जब इन्होंने देखी थी बोट तो वहाँ पे भी फैसला हो सकता था कि ये सेफ़ नहीं लग रहा। एक बोट तो हमेशा रहती भी नहीं है एंड तक, बीच में ऐसे ऐसे हिस्से आते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ही वो फुलाने वाली छोटी सी जो होती है वो कश्ती वो दे दी जाती है। सो अगेन हमारे यहाँ पे कई दफ़ा खबरें आती हैं, साल में 2-3 खबरें इस तरह की आती हैं। मुझे इस शो पे हम दूसरी दफ़ा ये डिस्कस कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन कितने उनको लगता होगा कि यहाँ हालात बुरे हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं है जिसकी वजह से वो ये करने पे मजबूर हो जाते हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैं हज़ारों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने घर में बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हमें इसी तरह जाने दिया जाए कि वो एजेंट इतने पैसे मांगता है और घर वालों ने वहाँ पर कहा कि नहीं, हमने आपको इस तरह से नहीं जाने देना। वरना मतलब आज अगर ये बड़े बुज़ुर्ग ना हों जो कुछ इस तरह की आपको समझा सके तो इससे बहुत ज़्यादा आबादी होगी जो यही हरकत ट्राई करेगी। सर बिल्कुल सर, एक तो चले 2 बातें आ गई इसके अंदर जो आपने जिनको छेड़ दिया। एक तो ये कि ये जो प्रोसेस होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये होता है एक बड़ा ही फ्लूइड किस्म का एक्सपीरियंस है जिसके अंदर आप एक जगह से होते हवाते किसी तरह एक जगह पहुंच गए हैं थ्रू रोड लेट से। अब बाकी आपने सफ़र तय करना है बाय सी। उसके अंदर सर बस मैंने तो इसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी हैं और मैंने इसके अंदर काफ़ी रिसर्च भी की हुई है
कि वो बस जो एजेंट्स होते हैं वो आपका नाम नोम नहीं होता वहाँ पे, वो वहाँ पे ढेर सारे लोग और मुल्कों से भी आए होते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी थोड़ी ना करते हैं। और वो कहते हैं यार ये है, इस पे जितनी जल्दी जो फिट हो जाएगा ना वो चले जाएंगे, बाकी फिर इंतज़ार करें कुछ दिन बाद हैं। तो सर वो फिर जब से लोग भागते हैं और बैठ जाते हैं बस कि जी अब हम बैठे हैं यहाँ पे, तो उसके रिजल्टेंटली फिर ये चीज़ होती है। दूसरा सर ये कौन सा कुछ सस्ती चीज़ है, मैंने कहा ये कि ये चीज़ जो है लीगल चैनल से नहीं है, लेकिन इसमें मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि ये चीज़ जो है ये बड़ी मुनासिब कीमत में आप कर लेते हैं, जिससे आपका रिस्क जो है थोड़ा मिटिगेट हो जाता है कि यार चलो मैं पैसे तो कम खर्च रहा हूँ ताकि रिस्क वो मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। ये तो केस ही नहीं है, इसके अंदर तो आप पैसे भी बहुत सारे खर्च रहे हैं। और एजेंट्स जो हैं जो ये करते हैं लीगली, वो फिर इस चीज़ पे प्रे अपॉन करते हैं कि यार एक ऐसा हमें मार्केट मिली हुई है जहाँ पे लोग भागो दौड़ लगा रहे हैं कि यहाँ से हमने निकलना है, तो उनको निकालने के लिए हम वी कैन आस्क एनी प्राइस, हम कोई भी कीमत जो है वो मांग सकते हैं। तो अगेन ये एजेंट्स, इनकी जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट है उसको भी पकड़ा जाए कि जी ये कौन थे, कैसे थे, आप कैसे मिले इनको, वो जो उनके वहाँ हैं उन अथॉरिटीज से भी लिएस किया जाए। मतलब बेसिकली मैं कह ये रहा हूँ सर कि हमारे जो इतने सरकारी महकमे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिसमें पीएम ऑफिस खुद मौजूद है, जिस सूबे से ये थे उनके दीगर सीएम्स जो हैं, इनकी तो एक बाकायदा एक बैठक होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए इसके अंदर कि यार इस मसले को हम कैसे करें। जिसमें पहले बताया 209 पाकिस्तानी 2023 में थे उस बोट पे जो कैप्साइज हो गई थी, इसमें से कई तादाद में 100 लोग उसमें पाकिस्तानी भी थे जी, जो जान खो बैठे अपनी। तो दिस इज़ अ बिग इशू कि अब वो एक तो ये कल वाली बात ही सर आगे वापस कि ये क्यों हो रहा है और इसको रोकना कैसे है। तो क्यों हो रहा है उस पर हम कल हमने बात कर ली, वो नहीं करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे रोकना है, ये मामला जो है ये हुकूमत के अगर एजेंडा पे नंबर 1 नहीं है तो ये होना चाहिए। देखिए एक तो ये कि हमने इस पे तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू की पहले भी और आज भी कि लोग डूब जाते हैं और अपनी जान खो देते हैं। बात ये है कि वो जो बीच में ऐसे इलाके आते हैं जो कि पक्के के इलाके होते हैं, वहाँ या जंगलों में से गुजरते हैं या जहाँ पहाड़ियों में से गुजरते हैं, अच्छा वहाँ पर उन मुल्कों के बॉर्डर पर जिस भी मुल्क से गुजर रही है, जहाँ भी जाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी फ़ौजें भी तो होती हैं ना। जब ये उनसे बच के भागने की कोशिश करते होंगे, मुझे नहीं पता कि उनका इसमें क्या जो है उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, लेकिन अगर वो इनको शूट करें तो हम कंप्लेन तो नहीं कर सकते। मतलब उस मुल्क की फ़ौज अगर किसी को गलत बॉर्डर क्रॉस करने पे शूट कर दे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो ये ख़तरे जो है ना, ये जितने पानी में हैं उतने ही पक्के पे हैं। अब बात आ गई कि यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है। देखिए करना तो सरकार को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी पे नहीं आ सकता। देखिए हम तो अभी दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, तो बिजली से निपट रहे हैं हम। इस वक्त अगर कोई शख्स निकल गया है बग़ैर कोई ऐसा सच नुकसान पहुंचाए इस खित्ते में, तो उसको रोकना जो है वो हमारी पहली मेरे ख्याल में टॉप 8 प्रायोरिटीज़ में भी नहीं आ सकता। और सर दूसरा लास्टली इसके अंदर ये बात कर लेते हैं कि देखें हमारे जो मसले मसाइल इस वक्त पैदा हुए हुए हैं यूएई कंट्रीज़ के साथ, जो वीज़ाज़ की सूरत हाल है, अब वीज़ा स्क्रूटनी बहुत बढ़ गई पाकिस्तानियों के लिए। एक तरफ थाईलैंड ऐसा मुल्क है जो वीज़ाज़ प्रपोज़ कर रहा है पाकिस्तानियों को, और दूसरी तरफ मिडल ईस्टर्न जो सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है थाईलैंड से, वो बंदिश का एक निज़ाम चल रहा है वहाँ पे, जो कि अब शायद वो कह रहे हैं उसको बेहतर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये क्यों है? ये इसी तरह है सर कि आप एक 3 वीक्स या 2 वीक्स या 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पे किसी के मुल्क चले जाते हैं और आप इस नीयत से जाते हैं कि वहाँ पे आपने स्लिप हो जाना है और उसके बाद वो हमें ढूंढते रहें। अब जाहिर है सर दुबई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, यूएई, सिर्फ यूएई की अगर बात करूँ मैं, वहाँ पे उनके पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को ढूंढे कि यार आपका वीज़ा गायब है, आपका एक्सपायर्ड है, आप निकलें यहाँ से, डिपोर्टेशन हो। कितनों की डिपोर्टेशन हो जाती है, बहुत कम तादाद होगी उसकी। ये उस चीज़ के अंदर भी सर ये चीज़ फिट होती है कि एक तो ये रूट लोग था, ये तो एक्सट्रीम रूट है ना कि यार हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएं यूरोप में। दूसरा एक्सट्रीम तो नहीं है इतना, बट उसको एक्सप्लॉयट कितनी देर हम करते हैं, कितनी देर सर एक्सप्लॉयट किया होगा पाकिस्तानियों ने और दीगर और मुल्कों से भी लोगों ने कि यार वहाँ जाओ, वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया, लेकिन आपकी नौकरी लगी हुई, आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे वापस भी आ जाते होंगे, और कुछ लोग पता नहीं कई साल रहते हैं और उसके बाद डिपोर्ट हो जाते हैं। जी यकीनन जो आपने बीच में थोड़ी सी आपने रे ऑफ होप दिखाई है ना कि जी थाईलैंड जैसे मुल्क भी हैं जो कि अब सोच रहे हैं कि आपको शायद वीज़ा दे दिया करें, वो भी सबके लिए थोड़ी होगा, वो तो उन्हीं के लिए होगा जिनकी कोई मुनासिब ट्रैवल हिस्ट्री है या मुनासिब बैंक स्टेटमेंट है।
वो और फिर ये है कि उस मुल्क में जाकर बग़ैर कागज़ों के नौकरी करना भी मुश्किल होगा। सो उनको ये भी डर नहीं होगा कि लोग यहाँ पे आके स्लिप हो जाएंगे। सो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अदरवाइज़ किसी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एक बग़ैर कागज़ वाले बंदे को नौकरी मिलती हो तो पाकिस्तानी तो आपको पता है। फिर अगेन ये जो है ना इशू, इसको यहाँ से एड्रेस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा। मतलब आप सिर्फ एजेंट्स को ख़त्म करके या डंकी जहाँ से लगती है वहाँ पे अपने पैराट्रूपर खड़े करके ये मसला हल नहीं कर सकते। वो जो यंगस्टर्स को इस जगह पे ग्रीवेंसेस हैं आपको वो दूर करनी पड़ेंगी। सर हाँ सर, कितने एजेंट पकड़ोगे, हर घर से एजेंट निकल आएगा क्योंकि लुक्रेटिव बिजनेस है। बहरहाल सर ये रही बात सर इस सारी चीज़ की। अब आगे चलते हैं, हमारे पास और भी खबरें। ये भी खबर सर एक ऐसा किसी मुस्बत नौयत की नहीं है, मनफी ही है, लेकिन चूँकि ये चीज़ हाईलाइट हुई है हमने सोचा कि इसको अपने शो पे ज़रूर हम डिस्कस करें। तो सर ऐसे हुआ है कि ये है रजब भट्ट साहब, और इनको घर पे इनके छापा पड़ा और इनके घर से एक शेर का बच्चा बरामद हुआ और उसके साथ साथ एक राइफ़ल जो कि बड़ी कोई मतलब असॉल्ट राइफ़ल टाइप नुमा चीज़ इनसे मिली। तो महकमा वाइल्ड लाइफ का छापा था, लेकिन अब ये ज़ेर हिरासत है, अब ये किसी थाने में है और असला भी बरामद हुआ। और तमाम चीज़ों के अंदर सर ये मसला ये है कि इनके पास जो ये शेर का बच्चा था ये बग़ैर लाइसेंस के था। अब जब बग़ैर लाइसेंस वाली बात हो जाती है ना, और ये सोशल मीडिया पे बड़ा फ्लॉन्ट करते थे इस चीज़ को, तो ये पकड़े गए उस ज़रिए में कि भाई आपके पास लाइसेंस एक्चुअली है या नहीं। अच्छा सर, इसको एक्सपेंड अगर हम इस तरह से करेंगे तो नंबर 1 कि ये मार्केट एक एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप बग़ैर लाइसेंस पे एक कब जो है उसको रख सकते हैं एज पेट, नंबर 1। नंबर 2, महकमा वाइल्ड लाइफ जो है जब तक उनको सोशल मीडिया या कोई उस तरह से टिप ना मिले तो वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इसका मतलब ये मुकम्मल ब्लैक मार्केट है। मतलब ब्लैक से मैंने सर ये बना दी कि ब्लैक मार्केट है, ये डार्कनेस है इसके ऊपर कि कोई आपको नहीं पता कहाँ से क्या हो रहा है, नंबर 2। एंड लास्टली सर इसके अंदर ये है कि जो शख्स इस चीज़ को करता है हम उसकी मेंटालिटी में थोड़ा घुसे ना, कि आपने शेर का बच्चा जो है अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से अपने उसकी जो उसका जो उसकी प्राइड है, जो उसके जो दीगर उसके साथ लोग हैं शेर ने रादर, उनसे हटा के किसी ने ये तो थेफ्ट भी है सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे थे हम, एनिमल ट्रैफिकिंग भी आ गई इसके अंदर, जस्ट सो आपको हिट्स और लाइक्स और दोस्त यार कहें कि यार इसके पास तो शेर है। मेरे ख्याल में तो ये मैं पढ़ के हैरान हो गया था कि बगैर लाइसेंस के इसको इनके पास है। इसका मतलब है लाइसेंस मिल सकता है इस चीज़ का। अच्छा सर, एग्जैक्टली बात ये है कि इसमें एक और मनफी चीज़ ये भी है कि शायद इनकी 1-2 दिन पहले शादी भी हुई थी और ये उसके बाद उस पे ये लेके फिर रहे थे। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें आपने कहा कि ना कि ये शायद बहुत मनफी खबर है। मेरे ख्याल में इसमें मुस्बत पहलू ये है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने इस पर एक्शन लिया। मैं सर कतकलामी माफ, ये भी बात है इसके अंदर कि शायद शादी पे ये कहते हैं इनको गिफ्ट मिला था ये राइफल और ये शेर। अब ये तो इतना तस्दीक शुदा नहीं है उनका बयान। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन वो जब गिफ्ट मिल गई थी तो क्या उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था अथॉरिटीज़ को, वो सारा कुछ अब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अच्छा, और इन एनी केस मैं तो देखिए आपने बिल्कुल सही इसको ना वो नब्ज़ पे हाथ रख दिया है कि लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं। अब इस वक्त आप देखें ना, मतलब पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं कि इस वक्त आप टॉप कंटेंट क्रिएटर्स जब निकालेंगे तो उसमें ऐसे लोग आएंगे जो कि फ्लॉन्ट करते हैं असलहा, फ्लॉन्ट करते हैं बग़ैर लाइसेंस के जानवर, मतलब एक्चुअली गैंगस्टर्स हैं जो आपके इस वक्त सबसे मशहूर टिकटॉकर्स हैं। ठीक है, तो ये मुआशरा अब कहाँ पर आ चुका है, वो कौन सी है जो कि मतलब यहाँ पर लोग कैसे कानून को फॉलो करेंगे जब वो देखेंगे कि यार यहाँ पे तो गैंगस्टर्स जो हैं वो हिट होते हैं और वो तो बाकायदा अपनी सारी चीज़ें पब्लिश करते हैं, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है, वो इससे मज़ीद पैसे कमाते हैं। तो ये बहुत बड़े मसले अब बन चुके हैं। इसकी तरफ अगर आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि ये आपने बात आज छेड़ दी है, कितने चैनल्स हैं जिसके ऊपर ये बात हो रही है। और मैं कहता हूँ चलिए जी, वो टीवी चैनल्स पे लोग अब जो है ना बड़ा एतराज़ करते हैं कि जी वो हमें बात करने की इजाज़त नहीं है, कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं, कुछ चीज़ें जो है हम नहीं कह सकते। क्या इस मौजू पे किसी ने मना किया बात करने के लिए? अच्छा चलें टीवी को छोड़ ही दें, सोशल मीडिया पे बता दें क्या इन मौजूआत पे बात हो रही है। सो ये हम जो है ना गिर गए हैं मुआशरा ये, कि हमें तो सबसे पहले बैठ के एक सीरियस डायलॉग की ज़रूरत है अपने आप के साथ।
जब तक वो नहीं होगा मुझे तो इसमें से बाहर निकलता रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और उसके अंदर सर आप देखें ये जो सोशल मीडिया वॉर जो है ये एक जंग है कि कौन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, चौंका के दिखाना। अच्छा ये दिस माइट बी ट्रू फॉर पाकिस्तान। मेरा ज़हन नहीं मानता इस चीज़ को कि तमाम दुनिया में सूरत हाल ऐसी है, कुछ सेगमेंट्स में होगी। अब देख लें जैसे एक यूट्यूबर है, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, अब वो उसमें का वेरिएटेड एज ग्रुप्स उस पर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो बड़ी वाइल्ड किस्म की चीज़ें करता है और उससे व्यूज़ गेन करता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि उसने अब ये शुरू कर दिया है, वो हमेशा से इस किस्म की एक मेथडोलॉजी के तहत अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रौनकें लगा रहा है। यहाँ पे अलबत्ता मसला ये है कि कई यूट्यूबर्स हैं, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने अब अपना कंटेंट शुरू किया गेमिंग से, गेमिंग दिखाते हुए उससे मशहूर हुए। अब उनका कंटेंट शिफ्ट हो गया कि मेरी फैमिली लाइफ के अंदर आप सब आ जाएं और एवरीबडी इज़ इनवाइटेड, कि मेरी बेगम ने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, उनके साथ फलाना ये हो गया। अच्छा वो कंट्रोवर्शियल है, वो बिकता है। अब ये फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें जो है जिसमें आपके बच्चे भी हैं, जिसमें आपकी बेगम भी हैं, अब उसको आप एक रख के पेश कर रहे हैं पूरे अवाम के लिए, सो वो एक रिस्क है और लोग ले रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर लाइक्स, फॉर हिट्स, फॉर कमेंट्स, फॉर मनी। देखें एंड ऑफ द डे सर बात आ जाके आती है पैसे पे। इन शख्स ने ये चीज़ की, मैं ज़ाहिर है उनकी एग्जैक्ट साइकी में नहीं जांचता, वो कहते हैं मुझे तोहफ़ा मिला था, बट बाद में उस तोहफे की बेसिस पे अब इनके पर कितना कड़ी कौन सा जुर्म होगा, इसका क्या फ़र्द जुर्म आयद होगी इसके ऊपर कि ये आपके पास ये था, कितने कुछ साल कैद है इसकी, कोई जुर्माने ही होंगे ना। व्हेन इज़ आउट तो ये बंदा आपके ख्याल में लाइक्स नहीं अटेन करेगा कि यार मैं वो शख्स था जिसको यहाँ रखा, फिर वो बताएगा। बस सर इसको हमने आगे लेके जाना, थोड़ा सा यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि जो मामलात चल गए सोशल मीडिया के ऊपर और लोग जो हैं उसके लिए क्या क्या करते हैं अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर सर ये चीज़ें आउट ऑफ हैंड तो चलें अपनी जगह होगी, जैसे ये एक चीज़ हमने देख ली, इसके अंदर तो चलें बाद में बात पता चलेगी, बट जो बाकी सारे हैं अब क्या इस किस्म की एक चीज़ होगी कि ये सिक्लिकल हो जाएगा कि यार अब लोग देखेंगे यार ये बिकता है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे मार्केट में जो यही चीज़ बनाएंगे। अच्छा फिर कुछ चेंज आएगा, अब वो हो सकता है फॉर द बेटर इन द सेंस कि जी आप थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट पे चले जाएं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पे चले जाएं, लोग उस चीज़ पे चल पड़ेंगे। लेकिन ये क्योंकि इतनी अनचार्टेड टेरिटरी है, इसके अंदर अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं कि ये एल्गोरिदम जो है वो क्या चीज़ पसंद करता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एल्गोरिदम के ऊपर है। तो जो एक ज़माने में खदशात थे कि जी इंटरनेट विल टेक ओवर द वर्ल्ड, AI ये कर देगा वो कर देगा, मेरे तो ख्याल में उसके अंदर है अभी कि वो डिक्टेट कर रहा है। देखिए बात पता है कि इस मुल्क में ना अब ये बात ही होनी बंद हो गई है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और मैं ये सोशल मीडिया के तनाजुर में क्या ही नहीं रहा। देखिए इस वक्त एक और तरह की बहुत वीडियोस चल रही हैं और वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपको कम पैसों में कारोबार करना सिखाते हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह आपके पास अगर 1-2 कमरे घर में खाली पड़े हैं तो आप परिंदों की ब्रीडिंग करवाएं और फैंसी परिंदों की ब्रीडिंग करवा के वो परिंदे आप आगे बेच दें, इतना आपका ख़र्चा आएगा, इतना आप उस पर प्रॉफिट कमा लेंगे। अच्छा अब बात फिर वही है कि क्या इस तरह घर पे परिंदों की ब्रीडिंग कराना, उनको इसीलिए ब्रीड करना कि जब वो पैदा होंगे तो आप उनको पैसों के एवज बेचेंगे किसको, जो कि उनको दोबारा ट्रैप करके अपने घर में रखेगा। अब ये डिबेट होनी बंद हो गई है कि परिंदे का काम है उड़ना, आप क्या उसको पेट बना सकते हो। अच्छा मतलब अगेन चलें अब तो कुत्ता एक पेट बन चुका है, लेकिन जिस वक्त हमने उसको आई मीन इंसान ने तारीखी तौर पे वुल्फ से टेम करके डॉग किया था, मतलब उसका ये मकसद थोड़ी था कि वो घर बैठ के आपको लिक करता रहे, ठीक है, उसका मकसद था बाहर खुद शिकार करना और सारी चीज़ें करना। सो हमने जो है ना चीज़ों को जिस तरह पेट बनाया है, क्या हम ये कुदरत रखते हैं क्या? मतलब अगेन हो सकता है कुछ लोग इस पर कहें कि और बड़ा साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहें कि नहीं ये बिल्कुल ठीक होता है, फाइन, अगर बिल्कुल ठीक होता है तो करते रहे, लेकिन इसके ऊपर कहीं आपने डिबेट होती देखी है? मतलब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जो जू हैं जो कि सरकार ने खोले हुए हैं इनको भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मतलब एक हाथी इसलिए थोड़ी पैदा हुआ है कि वो अकेला जो है वो लोगों को एंटरटेन करता रहेगा, उसने अपने हर्ड के साथ रहना है, उसका भी एक ख़ानदान है जिस तरह आपका मेरा है।
हम उसको निकाल के बस इधर ला के रख देते हैं। और ये जो था ना कि तालीमाती मुतालियाती दौरों के लिए बच्चों के लिए आपने जो है एक जगह पे पेट इकट्ठे या जानवर इकट्ठे कर देने, अब वीडियो का दौर है, आप जिस मर्जी चीज़ का नाम लिखो इस पे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपको कुछ जाके उसको फिजिकली हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने पढ़ना लिखना है आप इधर से करके देख लो। सो ये इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। अगेन कुछ बहुत गरीब लोग हैं वो ये काम करके परिंदे ब्रीड करा के अगर अपना 2 वक्त की रोटी कर लेते हैं तो उसमें मुझे एतराज़ नहीं है। देखें वो तो एक बहुत बड़ी सेइंग भी है ना कि करीब है कि मुफलिसी आपको कुफ्र तक ले जाए, तो मुफलिसी तो एक और चीज़ होती है। बट अगर आप वेल टू डू हो तो एक्स्ट्रा मनी के लिए मेरे ख्याल में तो ये अच्छा काम नहीं है। बाकी अगेन डिस्कशन होनी चाहिए सर। और मतलब अगेन एनिमल राइट्स और एनिमल एक्टिविस्ट जो हैं वो मतलब बाकी दुनिया के अंदर तो बड़े उनका एक सीन है, एक बड़ी स्ट्रिक्टनेस है उसके ऊपर। पाकिस्तान में तो इस किस्म की चीज़ है ही नहीं। इस वजह से ये चीज़ें जो हमने देखी, अभी हमारी स्टोरी चल रही है उसके अंदर कि वो शेर का बच्चा ही पता नहीं कहाँ से किसी ने तोहफा दे दिया, उसने कहाँ से लिया ये पता किया जाए, ये जब उस बंदे को कहाँ से मिला ये पता चला जाए। जिन लोगों ने शेर पाले हुए हैं ना, इनको जब वेट के पास लेके जाना होता है या इनको वैसे ही जब बाहर कहीं लेके जाना होता है, इनको हैवीली ड्रग करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है शेर इसलिए शहर में फिरने के लिए थोड़ी बना है सर। वो बस आखिर में सर यही बात है कि जो शख्स देखें जिसने पाला है आज तक ना, आप YouTube पे चले जाएं देख लें, वो उसकी वीडियो की जो कॉन्टेक्स्ट होता है बड़ा डिफरेंट होता है कि वो अबैंडन हो गया, वो अफ्रीका गए या कहीं गए और वहाँ वो इंजर्ड था या कुछ था, तो उसको एक फैसिलिटी में जाके उसको रिहेबिलिटेट किया, उसको इस काबिल बनाया कि वो फिट रहे और फिर उसको रीइंट्रोड्यूस किया इनटू हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। ये चीज़ें होती हैं, ये तो एक एफर्ट है उसकी ज़िंदगी के टुवर्ड्स। यहाँ तो इन चीज़ों को रखने का मकसद है कि आपकी ज़िंदगी एलिवेट हो, आपकी प्रोफाइल बढ़े। तो ये प्रोफाइल बढ़ाने की मद में मैं समझ से मानूँ कि आगे जाके क्या क्या करेंगे। अब तो इतने लोग हैं, बस शेरों का फैब था कि जी मैंने रखा है, वो थे एक यूट्यूबर, वो भी शायद एक दफ़ा अरेस्ट हुए थे जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े शेर पाले हुए थे। अब ये भी उस तरह उस लाइन पर अगर लग गए तो ये जब फैब ख़त्म होगा तो नया क्या होगा। हमारी एक आर्टिस्ट थी जिन्होंने घर पे अजदहे रखे हुए थे और उनको भी फिर वाइल्ड लाइफ ने जाके पकड़ा था। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि दुनिया के अंदर हम जब कहते हैं कि इंटरकनेक्टिविटी है, ग्लोबल विलेज एक बन गया है, आप सब चीज़ें देखते हैं लोगों की इधर उधर, लेकिन उसके अंदर जो एक रेगुलेशन है जो का जो एस्पेक्ट है वो तो अभी तक उस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ। ये आगे जाने वाले सालों में शायद होगा। मैं इस पे एक आखिरी चीज़ कहना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, और वो ये है कि अगर आपने इस किस्म का कोई चीज़ रखी हुई और आप पकड़े गए और आप पे इसका पर्चा हो गया, तो ये भी एक हिंड्रेंस बन सकती है आपके बाद में वीज़ाज लेने में। बाकी दुनिया एनिमल राइट्स को बहुत सीरियसली लेती है, बहुत सीरियसली। आप गलती से भी अपने ऊपर इस किस्म का कोई पर्चा ना, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जी हमारे जी बड़े फॉलोअर्स बढ़े। बहरहाल सर ये बात रही इस हद तक। अब आगे चलते हैं। तो सर अब आपको मुझे ले जाना पड़ेगा फिर से FBR। सर केक कटने लगा? नहीं सर, केक नहीं कट रहा सर। वैसे तो खबर इस किस्म की है कि मतलब FBR केक काट सकता है, लेकिन वो उस पर हमें दावत नहीं दे रहे। सर स्टैट्स कुछ आए हैं हमारे पास कि जुलाई से नवंबर तक में हुआ है। सर FBR की जो तनख्वाहदार तबका है उनसे जो वसूली है जुलाई टू नवंबर 198 अरब वो है इन टैक्सेशन। उसके बरक्स जो ताजरों से उन्होंने जो अमाउंट हासिल की है वो सिर्फ 13 अरब रुपए। अच्छा, एक तो ये हो गया सर। पिछले साल की बनिस्बत ये जो 198 अरब की रकम है ये पूरी 5 मंथ पीरियड में पिछले साल 72 अरब रुपए या 57% ज़्यादा हुई है ताकि 198 तक पहुँचे, और ताजरों से फिर भी 13 अरब रुपए अभी तक है। और इसके अंदर सर जो ऑडिट वाला सारा मामला है कि जो ऑडिट करके वसूली की जाती है उसमें कमी आई है, और उसमें कमी आने से वो बेसिकली 16% कम होके 26 अरब तक वो रकम आ गई। तो इसमें सर काफ़ी चीज़ें उनको हम बांधने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि इस बजट के अंदर जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस किस्म की टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो है वो लगाई गई उसके ऊपर लोग जो है वो बड़े परेशान थे, और ये ख़बर हम बजट जब हुआ तो हमने बहुत एट लेंथ डिस्कस की है। अब ये उसके बाद के फिगर्स आ रहे हैं हमारे पास कि उसका रिज़ल्ट, ये बेसिकली उसका रिज़ल्ट है। अब उसके रिज़ल्ट में समझ तो ये आ रही है बात कि FBR ने क्योंकि अपने टारगेट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे मिस किए हैं, लेकिन उनका जो क्या कहना चाहिए जो तोपों का रुख है वो है तनख्वाहदार तबके पे।
इसलिए ये 198 अरब जो है ये यस आपने कलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जो तनख्वाहदार है उनका एट सोर्स कटता है, उसके अंदर आपके मसले मसाइल कम है कलेक्शन के, वो तो ऑटोमेटिक कलेक्शन हो जाती है आपकी। ताजरों की हद तक ये है कि वो फिर आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। जो ज़्यादा से रिस्क इंटरेस्टिंग दो चीज़ें, एक तो ये कि पिछले साल से ये 97% जो है ये बढ़ गई है, और दूसरा सर ऑडिट की रिकवरी का फिगर जो है वो 16% कम हुआ है। सो विच बेसिकली मीन्स टू थिंग्स, वन, ऑडिट की जो आपकी मैन पावर है वो उतनी ही रही और तनख्वाहदार तबके में टैक्स पेयर्स का इजाफा हो गया, एक तो ये वजह। दूसरी सर जो ज़्यादा प्लॉजिबल है वो ये है कि यार ये तो देखिए फेडरल बजट जो आया है उसने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी कि हमें वैसे तो इंक्रीज़ ही दिखाएंगे हम, तो इसलिए क्या ज़रूरत है ऑडिट्स इतनी खोलने की और करने की, इसलिए उसके अंदर कमी आ गई। देखिए, एक तो ये कि आपने तो कुछ अर्से पहले खबर की थी कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑडिट के लिए मज़ीद हायरिंग की है, क्योंकि काफ़ी पैसे खर्चे हैं जी, कि अभी जो है हम ज़्यादा 8 से 10% से ऊपर कर ही नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। जब लोग आएंगे तो कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि सर हम बार बार FBR कह रहे हैं, ये जो कानून, ये जो बजट पेश किया था ये तो आपकी असेंबली ने किया था, आपके कानून साज हुकूमत ने किया था। अच्छा, और यही हुकूमत है जो कि ताजिर दोस्त स्कीम पे उनसे सिग्नेचर नहीं करवा पा रही। ठीक है, सो बात ये है कि आपके जो असेंबली में मेंबरान बैठे हैं उन्होंने ही हार मान ली हुई है, उन्होंने ही ये फैसला कर लिया हुआ है कि बस हम एक तबके को पीसेंगे, उसमें से निकालेंगे जो कुछ निकल सकेगा, बाकी हमारी शायद कैपेसिटी नहीं है। इसमें हम इसी मौजू पे वापस आ जाएंगे इसमें, लेकिन आप एक बड़ी ज़बरदस्त पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डाल दें, वो भी आज की है कि पाकिस्तानी करेंसी नोट जो कि ख़राब जितने हो गए थे उनको दोबारा प्रिंट करने का फ़ैसला किया गया है। जाहिर है हर कुछ अरसे बाद जो कागज़ का नोट है उसकी एक लाइफ होती है, उसको आपको दोबारा प्रिंट करना पड़ता है। सो उसको प्रिंट करने के लिए जितने पैसे लग रहे हैं वो तकरीबन $100 मिलियन है। ठीक है, अब पूरी दुनिया जहां प्लास्टिक की तरफ जा रही है। सर मैं आपको सॉरी कतक कलामी माफ़ यहीं पे रोकूंगा, हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। ये जो करेंसी नोट्स वाली बात है इसी से हम वापस आएंगे, यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले FBR की डिस्कशन हो रही थी और जुलाई से नवंबर तक की अब तक की जो रिकवरी हुई है टैक्सेशन के अंदर, उसके अंदर तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है और ताजिर जो है उनके अंदर एक ना डिक्रीज़ नहीं कह सकते बट एक वही जो एक रिकवरी होती थी उतनी ही हुई है, शायद उससे भी कम हुई है। आपको करेंसी नोट्स का एक पॉइंट था आपका से वो रह गया था। जी, मैंने ब्रेक में वो पूरा निकाल लिया है और ये कोई ऐसे पैसे नहीं है जो खर्च होने जा रहे हैं, ये लास्ट फिस्कल ईयर में खर्च हो चुके हैं। सो करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स एंड रिप्लेसिंग डैमेज करेंसी के लिए 31 बिलियन रुपए यानी कि $111 मिलियन हमने खर्च कर दिया है। सो ये भी मुबारक हो नौकरी पेशा लोगों को, उन्हीं के टैक्स मनी में से पे हुआ होगा, उनको इस ईद पे नई कापियाँ मिलेंगी। तो बाकी ये है कि पूरी दुनिया प्लास्टिक पे जा रही है, पूरी दुनिया जो है वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी इस किस्म की हो रही है या कैशलेस जा रही है। यहाँ पर जो है अभी तक कैश इज़ किंग और हम कल हमारे किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि वैसे तो जाहिर है पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, लेकिन नौकरी पेशाओं का ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क चल रहा है। मुझे अब जो है ना एक बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि हुकूमती कोई एहलकार आएँ टीवी के ऊपर और वो आके बयान दें कि जी हमने नौकरी पेशा हजरात के लिए ये और ये पर्क्स अनाउंस कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो बदले में हमने भी तो कुछ देना है ना, कि बस हमने उनसे लेना ही है। ये जो एक रियासत के साथ सिटीज़न का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये टू वे होता है। वो जो होता है ना कि मोहब्बत होती है अन्नेवार, नहीं मतलब अब वो अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपने भी उसको रेसिप्रोकेट करना है। ये चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है रियासत को भी और शहरी को भी। सर देखिए इसके अंदर हम ना ऑल्टरनेटिव चीज़ें कर सकते हैं। ये मुझे अभी ख्याल है
कि एक तो देखें हेल्थ सेक्टर में हम चीज़ें अभी नहीं कर पाएंगे, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा। एजुकेशन में भी नहीं कर पाएंगे, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। बिजली की फरामी जो है उसके अंदर आज भी वही संडे के संडे जो है वो 8-9 घंटे आपकी बंद रहती है, एंड दीगर इसके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं जो नहीं कर पा रही। बट कुछ चीज़ें गवर्नमेंट से फ़ौरन कर सकती है। मसलन अगर आपके पास अपने वॉलेट में माइक्रो करके आपने लेमिनेट किया हुआ है कि यार मेरा टैक्स पेड है, मैंने इतना तनख्वाह दी है, तो आपका चलान नहीं होगा सड़क के ऊपर, आपका ट्रैफिक पुलिस चलान नहीं कर सकती, आपका मोटरवेज पे चलान नहीं होगा। फिर आप दीगर जो दफातर हैं जहाँ पे आम शहरियों ने जाके कोई मदद सहूलत लेनी होती है, नादरा हो जाए, पासपोर्ट ऑफिस हो जाए और कोई भी महकमा हो जाए, उसमें सर बैंक्स हो जाएं, उसके अंदर फिर हुकूमत एक टैक्स पेयर लाइन इंट्रोड्यूस करे। सर फाइलर नॉन फाइलर होता है ना, बिल्कुल। अब अगर मैं फाइलर हूँ, आप फाइलर और हमारा टैक्स कटर, हम तनख्वाह दे रहे हैं और उसकी वजह से ये करेंसी नोट्स भी छप रहे हैं, बत्तियाँ भी जल रही हैं, कनाल के ऊपर भी रौनकें लगी हुई हैं, तो उसके एफर्ट्स एक लाइन तो मुख्तस हो सकती है ना, जो हो जी दिस इज़ द टैक्स पेयर लाइन। वहाँ पे एक बंदा हो जो दिखाए जी अपना गुशवारा दिखा दें इस साल का, आपने टैक्स कितना दिया है अपनी सैलरी पे, ओके आप एलिजिबल हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं, आप एलिजिबल हैं जी, आप इस लाइन में फास्ट ट्रैक होके अपना काम करवा लें। सर इससे लोग कितना खुश होंगे। देखिए एक तो ये, दूसरा ये कि अब देखें मैं भी फाइलर हूँ, ठीक है, वो तो मेरे पास भी टैक्स पेइंग सर्टिफिकेट है, लेकिन जाहिर है मुझे कोई ये कह सकता है कि जी हमें कैसे पता कि आपने जो फाइल की है वो ठीक की है, मतलब आपने छुपाया नहीं। जो आप कह रहे हैं वाकई कि मतलब अगर आप ये प्रूव कर दो कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा जो टैक्स है वो एट सोर्स कट जाता है, और वो इतना है, वो जितना भी है एट सोर्स कट जाता है, यानी मैं छुपा नहीं रहा या छुपा सकता नहीं हूँ, इसका एक अलहदा कार्ड बन जाए। और जिसके पास वो कार्ड है वो जब अपनी घर की ग्रोसरी करने जाता है उसको जीएसटी में रिबेट दे दें, उसको जीएसटी में रिबेट दें सर, उसको सर ये तो देखिए एंडलेस फिर अपॉर्चुनिटीज है। उसके ऊपर पीटीए टैक्स नए फ़ोन मोबाइल फ़ोन के ऊपर कम है, उसका जो इंटरनेट का बिल है वो भी कम है, तमाम चीज़ें कम है। देखिए ये हम मैं कोई मज़ाहिया नहीं कर रहा, मैं संजीदा तौर पे कह रहा हूँ कि अगर तो बाकी चीज़ें जो हैं उनको करने में गवर्नमेंट को इस वक्त टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मुश्किलात का सामना है, तो जो चीज़ें उनके हाथ में है, मतलब ये तो देखें ना, आपने कुछ खर्चा ही नहीं है आपका, आपने वो जो रिबन वाली नहीं होती स्टैंडीज़ होते हैं, आपने ढेर सारे वो लेने हैं और कहना यार ये टैक्स पेयर लाइन है, आप यहाँ पे ना आए। इससे सर दो चीज़ें होंगी, एक तो जिसने जो टैक्स दे चुका है, जिसका कट चुका है एट सोर्स, वो खुश हो गया, चलो यार मुझे कुछ तो मिल रहा है इसके फर्ज, और जो शख्स उस लाइन में खड़ा होगा जो एक तवील पीछे तक लाइन जा रही होगी, यार ये इधर कैसे आ गया बंदा, कहें टैक्स देता है, कहते हैं फिर तो मैं भी देना शुरू कर देता हूँ टैक्स। तो सर फिर विन विन सिचुएशन है। तो अब आपने अगर क्रिएटिव होना है तो आप बंदिशों पे ना हो, मैं कह रहा हूँ, फ़ोन बंद हो जाएंगे, घर की टूटियाँ बंद हो जाएंगी, आपका गैस बंद हो जाएगी, बिजली, अब आप खुलने की तरफ जाएं कि जी आपके लिए ये रास्ते जो हैं, लिटरली एक रास्ता जो है वो गवर्नमेंट खोल दे लोगों के लिए। यकीनन, मतलब ये तो बड़ी सजाएं तो इन्होंने सारी डिटरमिन कर ली हैं कि जो नहीं देगा उसका क्या करना है, जो फाइल नहीं करेगा उसका क्या करना है, जिसने फाइल किया लेकिन गलत कर दिया है उसका क्या करना है। भाई जो बिल्कुल ठीक तरीके से दे रहा है उसको इंसेंटिव क्या देना है, मतलब अगर आपने उसको इंसेंटिव ही नहीं देना तो वो तो पर तोल रहा है कि किसी तरह वो भी देना बंद कर दे। हमने शुरू में भी बात की थी कि अब लोग जो आपके इधर कौन से पॉपुलर हो रहे हैं सारे टिकटॉकर्स वगैरह जो गैंगस्टर्स हैं, क्यों सर देखें ये 1980s लेट 70s अर्ली 80s का दौर था, इंडिया में भी फिल्में बनती थी, पाकिस्तान में भी एक ही चीज़ के ऊपर कि सिस्टम सारा करप्ट है, एक बदमाश है, वो बदमाश अपनी ताकत से ही बदले लिए जा रहा है पूरे सिस्टम से। अच्छा अब देखें इंडिया में ये फिल्में बननी बंद हो गई हैं, पाकिस्तान में वैसे ही फिल्म नहीं बन रही, लेकिन अगर फिल्म बनेगी तो इसी तरह की अभी तक बनेगी, क्योंकि आप देख रहे कि ऐसा ही कंटेंट टिकटॉक पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम अभी भी वैसे ही है, अभी भी लोग एक मसीहा ढूंढ रहे हैं जो अपनी ताकत से सबसे बदले ले लेगा। उसकी वजह ये है कि जो ऊपर सारा निज़ाम है वो तो किसी को ऊपर आने नहीं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें, थोड़ा सा रिलीफ दें बिल्कुल। और वो देखें ना, वो चीज़ें ना काफ़ी हैं जो ऑलरेडी हैं कि जी आप चूंकि फाइलर हैं तो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कम है, जो क्योंकि आप फाइलर हैं तो आपके पास ये चीज़ें, तो इसको एम्पलीफाई करें। वो गाड़ी आप हर साल लेते ही नहीं ना। देखिए यहाँ पे एक और किस्म के नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि जी आपने पिछले साल से कम टैक्स जमा करवाया है इस साल, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है। भाई इसका टैक्स कम देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसे कम या ज़्यादा कमाए हैं। पिछले साल गाड़ी खरीदी थी या प्लॉट खरीदा था तो ऑटोमेटिकली टैक्स ज़्यादा कट गया। एग्जैक्टली।
पर सर ये मसले मसाइल हैं, FPR का एक इशू हमने हाईलाइट तो आज किया है, अब उसके अंदर क्या रास्ते निकलते हैं, आया ये शो कि हमारे तवज्जुह से कोई सुन ले और वो फिर हमें पूछेंगे भाई ये तो आप क्या बातें कर रही है, क्या नहीं, इसके ऊपर कहा है। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।